हाँ हेलो फ्रेंड्स, जेईई एडवांस के लेक्चर में हम लोग डिटर्मिनेंट और मैट्रिसेस का जो चैप्टर लेकर चल रहे हैं उसको आगे एक्सटेंड करते हैं। तो इसके पहले आपको मैट्रिसेस का जो भी लेक्चर दिया गया था उसके बारे में हमको उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा। फिर इसमें आगे का जो टॉपिक है वह सिमेट्रिक एंड एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस का टॉपिक है। तो इसमें कह रहा है कि ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इक्वल टू ए आई जे इज सेड टू बी ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ ए इक्वल टू ए डैश। मीन्स कोई भी मैट्रिक्स होगा तो उसको स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स सिमेट्रिक तब होगा जबकि ए जो है मीन्स जो मैट्रिक्स है उसके ट्रांसपोज के इक्वल होगा। मीन्स ए इक्वल टू ए डैश। ए डैश क्या हो गया? ए का ट्रांसपोज हो गया। दैट इज ए आई जे इक्वल टू ए जे आई। मीन्स यह मैट्रिक्स को हम लोग एलिमेंट के फॉर्म में डिनोट कर रहे हैं। तो इस केस में मैट्रिक्स विद द एलिमेंट ए आई जे इक्वल टू मैट्रिक्स विद द एलिमेंट जे आई। मीन्स इस फॉर्म में इसको एक्सप्रेस कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल ए इक्वल टू √3 2 t 2 -1.5 -1 3 -1 1। तो यह हो गया ये एक मैट्रिक्स, यह स्क्वायर मैट्रिक्स रोज की और 3 कॉलम्स है। कहा कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब होगा? व्हेन ए इक्वल टू ए डैश। मीन्स इसको जब हम लोग ट्रांसपोज करेंगे तो या फिर ए के इक्वल ही आ जाता है। मीन्स ट्रांसपोज करेंगे तो यह मैट्रिक्स ए के ही इक्वल होगा। तो इस केस में यह क्या होता है? यह सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। फिर नेक्स्ट है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए क्या है कंडीशन? ये स्क्वायर मैट्रिक्स A is said to be a skew symmetric matrix if A is equal to -a dash। मीन्स कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स जब अपने निगेटिव ट्रांसपोज के इक्वल होता है तो इन दैट केस इट बिकम्स ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और इसका जो एलिमेंट है वह ए आई जे इक्वल टू ए जे आई। तो इस तरह से मीन्स इंटरचेंज होगा तो यह साइन निगेटिव ऑलरेडी हो जाता है। फॉर ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ आई एंड जे, आई और जे के जितना भी वैल्यूज है, जो भी पॉसिबल वैल्यूज हो सकता है उसके लिए यह होल्ड करता है। इफ यू पुट आई इक्वल टू जे देन ए आई आई मीन्स आई जे दोनों सेम हो गया तो यह क्या हो गया? यह डायगोनल एलिमेंट के फॉर्म में आ गया, डायगोनल मैट्रिक्स हो जाएगा। तो दैट इज ए आई आई इक्वल टू माइनस ए आई जे इक्वल टू माइनस जे आई। तो माइनस ए आई जे के भी इक्वल हो जाएगा और माइनस ए जे आई के भी इक्वल हो जाएगा। या इसको हम लोग इस तरह एक्सप्रेस कर सकते हैं 2a आई आई इक्वल टू 0 और आई जे इक्वल टू 0। दैट मीन्स all the diagonal element of a skew symmetric matrix becomes 0। मीन्स जितना भी इसका डायगोनल एलिमेंट्स होता है वह 0 होता है। और आगे देखते हैं इसमें कुछ थ्योरम्स है। तो नेक्स्ट इसमें हम लोगों का टॉपिक है थ्योरम है। इसमें कह रहा है कि फॉर a square matrix A with real entries A plus A dash is a symmetric matrix and A minus A dash is a skew symmetric matrix। यह थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। इसी पर सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक का सारा क्वेश्चन जो है वह बेस्ड रहता है। इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे। सॉल्व मीन्स हाउ टू अंडरस्टैंड दिस थ्योरम। इसको अंडरस्टैंड करना है। लेट B इक्वल टू ए प्लस बी डैश। सपोज कर ले बी जो है ए और ए डैश का सम है। तो दिस इंप्लाइज बी डैश
इक्वल टू ए प्लस ए डैश टू द पावर डैश। तो दोनों साइड में हम लोग ट्रांसपोज डालेंगे तो यह हो जाएगा, ट्रांसपोज करेंगे तो दैट बिकम्स ए डैश प्लस ए डैश टू डैश, मीन्स यह डबल ट्रांसपोज हो गया। तो दैट मीन्स कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा ए डैश प्लस ए, सिंस ए डैश डैश इक्वल टू ए होता है, मीन्स डबल ट्रांसपोज करेंगे तो वही मैट्रिक्स आ जाता है। तो दिस इंप्लाइज बी डैश इक्वल टू कितना हो गया हम लोग का, ए डैश प्लस ए हो गया। तो दिस इज इक्वल टू ए प्लस ए डैश इक्वल टू। तो फिर इसको हम लोग कम्यूटेटिव लॉ से इंटरचेंज कर देंगे तो यह हो जाता है ए प्लस ए डैश इक्वल टू बी। तो देयरफॉर ए प्लस ए डैश इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और फिर है एसक्यू सिमेट्रिक के लिए, तो लेट सी इक्वल टू ए माइनस ए डैश। तो फिर बोथ साइड्स जब हम लोग ट्रांसपोज डालेंगे तो क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा ट्रांसपोज ऑफ सी इक्वल टू होल ट्रांसपोज ऑफ ए माइनस ए डैश। यह कितना हो जाएगा हम लोग का, ए डैश माइनस ट्रांसपोज ऑफ ए, मीन्स डबल ट्रांसपोज ऑफ ए। तो यह कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा यह हो गया ए माइनस ए हो गया, माइनस ए डैश हो गया, माइनस हो गया। तो फिर यह हो जाता है हम लोग को ये हो जाएगा ए डैश माइनस ए डैश डैश यह हो जाएगा हम लोग को कितना, माइनस ए माइनस ए डैश हो जाएगा। मीन्स जब इसको ट्रांसपोज करेंगे तो यह इसका निगेटिव हो जाएगा, तो यह हो जाएगा सी डैश जो है यह हो जाएगा सी। देयरफॉर ए माइनस ए डैश इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखिए स्क्यू सिमेट्रिक करेंगे तो निगेटिव साइन लगेगा इसमें, तो यह माइनस कर देगा इसमें। तो इस तरह से फिर यह सी हो जाता है, ए माइनस ए डैश के फॉर्म में आ जाएगा, तो यह हो गया स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इसके बाद में एक और सिंपल थ्योरम है, उसको भी अंडरस्टैंड कर लें। तो नेक्स्ट थ्योरम है थ्योरम नंबर 2, जो कह रहा है कि एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मीन्स कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है उसको हम लोग एज ए सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक एक्सप्रेस कर सकते हैं। लेट ए बी a square matrix
then we can express A as A is equal to half A plus A dash and plus half A minus A dash। तो A को कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं? हाफ A प्लस A डैश, या सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया, और प्लस हाफ A माइनस A डैश। तो यह हो गया हमको एसक्यू सिमेट्रिक, मीन्स यह हो गया सिमेट्रिक पार्ट हो गया, और यह हो गया एसक्यू सिमेट्रिक। Means as we know that A plus A dash is a symmetric matrix and A minus A dash is a skew symmetric matrix। तो A प्लस A डैश क्या होता है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, और A माइनस A डैश क्या होता है? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। Therefore, we can express a square matrix as the sum of symmetric and skew symmetric matrix। इस तरह से हम लोग इसको स्क्वायर मैट्रिक्स को सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो आज इतना ही, फिर नेक्स्ट क्लास में इससे रिलेटेड जो एग्जाम्पल क्वेश्चंस हैं उसको हम बताएंगे, और उसी के साथ साथ आपको डीपीटी क्वेश्चन भी दिए जाएंगे जिसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स ऑल ऑफ यू।